हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है। एक देश है जो बाज ही नहीं आता, भारत जितना भी उसका इलाज करे, लेकिन इस बार भारत ने कुछ ऐसा इलाज किया और ये इलाज पहली बार होगा। वीडियो का टाइटल है तुर्की के विरोध में भारत ने भेज दी अपनी सेना, खलीफा उर्दगान गुस्से से पागल। ये किस तो भाई, जगह भेज दिए सेना? तुर्की के विरोध में भारत ने अपनी सेना भेजी है। पहली बार मेरे ख्याल में कुछ ऐसा हुआ मैं है। खुद हैरान हूँ खलीफा यार। उर्दगान गुस्से से पागल हो चुके हैं। मतलब पागल ही होना है जब इंडियन सेना जहाँ पर जा रही है मतलब तो जो उसको पागल खलीफा ही होना है। बनता है कि मुस्लिम देशों का मैं खलीफा हूँ, बिल्कुल जो उर्दगान का शौक है, बिल्कुल वो पागल हो चुका है इस वो टाइम। पागल हो चुका है। पूरी खबर मतलब क्या ये है, हुआ क्या अचानक सब से? कुछ क्या है जानेंगे, तब पता लगेगा कौन से देश में आप भारत ने सेना भेजी है, कहाँ पे भेजी है। बिल्कुल। सब कुछ पता लगेगा इस वीडियो में। इन्फोटेक का वीडियो है, प्लीज़ इनका चैनल लाजमी लाजमी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन भाई करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपनी सेना भेजनी पड़ी और वहां तुर्की चिल्लाने लगा। इतना ही नहीं, यह पहली बार है जब भारत ने तुर्की के गढ़ में सेना भेजकर तुर्की को सोचने पे मजबूर कर दिया। जानेंगे आज की इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए तैयार रहता है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर तुर्की ने कई बार विवादित बयान दिए हैं। वहीं जब भी भारत पाकिस्तान में युद्ध की नौबत आए तो तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में हमेशा तैयार रहा है। तुर्की को भारत की बुराइयां और आलोचना करने में हमेशा मजा आता है। लेकिन आज जब भारत ने तुर्की की कमजोर नस पकड़ दी तो तुर्की के खलीफा यानी एर्दोगान गला फाड़कर चिल्लाने लगे। दरअसल मैं साइप्रस की बात कर रहा हूँ, जिसे तुर्की का कट्टर दुश्मन भी कहा जाता है और ये तुर्की की कमजोर नस भी है। अब साइप्रस की बात करें तो साइप्रस तुर्की के दक्षिण में स्थित है। इसके पश्चिम में सीरिया और उत्तर पश्चिम में इजराइल है। इस इलाके को राजनीतिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन क्षेत्रों पे जिसका कब्जा होगा वो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। यही वजह है कि तुर्की इस पूरे द्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, पर साइप्रस इसका विरोध करता है। अब जैसे पाकिस्तान इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता, चीन ताइवान को एक स्वतंत्र मुल्क नहीं मानता, अमेरिका तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता, वैसे ही तुर्की साइप्रस को अपने से अलग देश नहीं मानता। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का कहना है कि साइप्रस की जमीन तुर्की की देन है, जिस पर सिर्फ तुर्की का अधिकार है और जल्द साइप्रस का ये पूरा द्वीप समूह तुर्की के कब्जे में होगा। अब देखा जाए तो साइप्रस चारों ओर से समंदर से घिरा आइलैंड है, इसलिए तुर्की अपनी नेवी के जरिए साइप्रस को काफी परेशान करता रहता है। यही कारण है कि तुर्की से अपनी रक्षा करने के लिए साइप्रस ने अब अपनी मिलिट्री को मजबूत बनानी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत करी है इंडियन आर्मी से। दरअसल खबर है कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी साइप्रस गई है युद्धकालीन यानी वॉर एक्सरसाइज करने के लिए। बीते दिनों जब पीएम मोदी साइप्रस गए थे तब साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिडोस ने भारतीय सेना को साइप्रस आने का न्योता दिया था ताकि तुर्की के खिलाफ संभावित युद्ध को लेकर कुछ एक्सरसाइज की जा सके। आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना अपनी सटीक युद्ध नीति और रणनीति के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। प्लस दुनिया भर के 50 देशों में भारतीय सेना ने शांति रक्षा मिशन भी चलाए हैं। ऐसे में भारतीय सेना से ट्रेनिंग लेना हर किसी कमजोर देश का अब सपना बन चुका है। यही कारण है कि साइप्रस की सेना, जिसे साइप्रस नेशनल गार्ड्स भी कहा जाता है, वो भारतीय सेना के साथ मिलकर नई युद्ध नीतियां सीख रही है और यही बात तुर्की को खाए जा रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने तुर्की के भी 2 सैनिक मारे थे, जिसे तुर्की अभी तक भुला नहीं पाया। और आगे जाकर साइप्रस की सेना ने अगर भारत से मिसाइल्स की मांग की तो तुर्की के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगी। यही कारण है कि भारतीय सेना को साइप्रस नेशनल गार्ड्स के साथ देख एर्दोगान की सांसें फूली जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि तुर्की के खिलाफ भारत ने साइप्रस की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार वीडियो ख़त्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। उर्दगान की फटना बनती है।
यार मैं इंडियन पहले आर्मी सीधी जहाँ बात पर करूँ। जाए खुद सोच लो। दुश्मन देश के पास इंडियन आर्मी जाए और उस देश की फटे नहीं, ये हो ही नहीं सकता भाई। उर्दगान उछल रहा था कि मैं इतना दूर है भारत, मैं जो कुछ मर्जी करूंगा भारत मेरा क्या कर लेगा, भारत ये कर लेगा। यार सबसे हाँ। बड़ी बात ये है ना हम्म। कि जिस देश को इंडियन आर्मी ट्रेन कर रही है, खुद हाँ। सोचो फिर उसकी आर्मी किस लेवल पे जाएगी। इंडियन आर्मी ट्रेन कर रही है, खलीफा उर्दगान भी ट्रेनिंग जैसे से कर रही पागल है। इसका देखो, जिस आर्मी के साथ मिलकर अमेरिका, हाँ। रशिया, जापान, साइप्रस, मुख्तलिफ मुल्क देश जो ट्रेनिंग है ना, करते हैं। वो ट्रेनिंग करते भाई, हैं। आपको वो पता खुद है? सोचो, वो जब ट्रेनिंग देगा साइप्रस को, तो उसका लेवल क्या होगा भाई आपको एक फन फैक्ट बताऊं इंडियन आर्मी का। क्या? माउंटेन वारफेयर हाँ, सीखने के ये लिए पता है। अमेरिका, कनाडा, ये अकेडमी भारत के जाते अकेडमीज में आते हैं, बिल्कुल माउंटेन आते हैं। वारफेयर के लिए बिल्कुल। कितनी सेक्शन और है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से अमेरिका, सॉरी, साइप्रस। तुर्की हाँ। तुर्की को अब पता चलता जा रहा है कि भाई मैं पंगे लूंगा तो मेरे साथ, क्योंकि उसकी दुखती राग इंडिया का बात में आ भाई गई है। साइप्रस को कभी वो ट्रेन कर ग्रीस रहा के है। पास जा रहा है तो इंडिया उसको मदद कर रहा है, कभी साइप्रस के पास जा रहा है, कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात होती है, हम मिसाइल देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, उसकी और फटना शुरू हो जाती है। जहर बात है। और वो सबसे मेन बात पता है क्या है, अगर ब्रह्मोस दे दिए तो फिर सोचो तुर्की का क्या हाल होगा। भाई ये इंडिया ने कहा था मुझे न छेड़ो, जब मैं छेड़ने पे आया ना तो तुम जो है ना सहन बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, पाओगे। सहन नहीं कर पाओगे, कोई बात है, जब मैं भारत ने बोला कि मैं छेड़ने पे आया तो तुम सहन नहीं सहन नहीं पाओगे। कर पाओगे। ये बात वही सच सीन है। हुआ है। ये वही सीन अब हुआ है। आपके सामने ये खबरें निकल के आ रही हैं, उधर जाके अब उनकी आर्मी को ट्रेन भारत करेगा, बिल्कुल उनको सिखाएगा। बिल्कुल। क्या पता बाद में ब्रह्मोस दे वो भी ट्रेनिंग दे। बिल्कुल ये भी होगा। और उन्होंने सब वो कुछ साइप्रस होगा। ने खुद बोला था कि प्लीज भेजो हमें और सिखाओ। मैं एक बात बताऊं, ये एक किस्म का साइप्रस और इंडिया की जो है ना ट्रेनिंग का मतलब वो है। असल बात यह है कि इंडिया उसको शायद अपने मिसाइल वगैरह दे तो उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए लेकर गए। इंडिया मतलब अब खुलकर आएगा तुर्की के खिलाफ, क्योंकि तुर्की को तो आर्थिक तौर पर भी नुकसान इंडिया ने बहुत पहुंचाया है। लेकिन अब जिस तरीके से आर्मी और जिस तरीके से कभी ग्रीस के साथ पंगा, हाँ। कभी साइप्रस के साथ पंगा, अब इंडिया तुर्की के पड़ोसियों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हाँ। ताकि जो है ना जब कोई प्रॉब्लम आए चढ़ दौड़े उसके चढ़ ऊपर। दौड़े। और उनके साथ अपने रिलेशन और अच्छे कर रहा है, ताकि इंडिया उसको एक मैसेज दे सके, अगर तुम मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करोगे, मैं हर जगह मैं तुम्हारे तुम्हें पीछे बिस्किट हूँ, करूँगा। मैं तुम्हारे पीछे हर जगह पे हूँ। पे हूँ। तो आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? साइप्रस की मदद हाँ। करनी चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं? मेरे लिहाज से तो comment section में करनी चाहिए। प्लीज करनी बताना। चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो है।